घरेलू कचरे का होता है अत्याधुनिक तरीके से निस्तारण। बनाई जाती है बायोगैस। शहर में रोजाना एकत्रित होने वाले कूड़े की समस्या लगातार बनी रहती है और साथ ही इस पूरे निस्तारण करने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे कंपनी के बारे में बताएंगे जो घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कूड़े को अत्याधुनिक तरीके से निस्तारण करती है और उसे प्रोसेस करके उसकी बायोगैस बनती है और कंपनी द्वारा रोजाना गटनोडा के अलग अलग घरों से इकट्ठा किया। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं ब्लू प्लैनेट कंपनी का संस्थापक एवं सीईओ हूँ। तो ये एक रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। यहाँ पे हम लोग करीब 11,000 घरों से वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, जो काफ़ी कुछ सेग्रीगेट होता है नागरिकों के द्वारा और कुछ हमारे वर्कर्स के द्वारा, जिसको सेग्रीगेट करने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को उन्हीं गाड़ियों में भरा जाता है जो गाड़ियाँ अगले दिन वेस्ट कलेक्ट करने जाती हैं, सीबीजी की गाड़ियाँ। जो पीछे आप देख रहे हैं ये क्लीनिंग सिस्टम है उसी प्रोसेस का, जिससे मीथेन को हम लोग क्लीन करके अलग से उसको और स्क्रब करके एक उस क्षमता में लेके आते हैं जिसमें कि उसको गाड़ियों में भरा जा सके। उसके अलावा प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का भी टेक्नोलॉजी है हम लोग के पास, जो हमने यहाँ लगाया है, जिससे थिन फिल्म प्लास्टिक और लो वैल्यू प्लास्टिक को हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट है हमारे बायोगैस प्लांट का, जिसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलता है, जिसको हम लोग डी वाटर करके अपने आसपास के गांव और किसानों के साथ पार्टनरशिप करके उनको भी देने की कोशिश करेंगे। भी प्रोसेस है और किस तरह से जो इसमें से प्रोडक्ट निकल के आता है बन के, वो कैसा रहता है? तो अलग अलग तकनीक जो यूज़ करते हैं उनका प्रोसेस टाइम अलग रहता है। जैसे प्लास्टिक टू फ्यूल के लिए हम लोग को रफली 1 दिन के अंदर हो जाता है प्रोसेसिंग उसका, बट वही जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस जो बनता है वो करीब 15 से 25 दिन का पूरा समय लगाता है उसको जनरेट करने के लिए। तो इसी के लिए जो हमारा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसको स्केल अप और आगे बढ़ने के लिए करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है अपने को पीक कैपेसिटी में लाने के लिए। और सेम फॉर दी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑल्सो, बिकॉज वो एक बाई प्रोडक्ट है हमारे प्रोसेस का, तो उसको भी करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता है शुरू में। उसके बाद वो फिर एक रोज़ाना के तरीके से बायोगैस और फर्टिलाइज़र निकलता है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, बायोगैस बन रही है, फ्यूल प्लास्टिक से भी बन रहा है, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जैसे बायोगैस है, नॉर्मल सीएनजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है जो उत्पाद बनाया जा रहा है? दोनों बिल्कुल कर सकते हैं। सीएनजी गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और इसको सीएनजी की व्हीकल्स पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जितनी जो प्लास्टिक टू फ्यूल की जो आउटपुट है, उसको हम लोग एक केरोसिन का रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसको हम लोग इंडस्ट्रियल यूसेज में एलडीओ को रिप्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जगह एलडीओ को बैन किया गया है, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ़ायदा उठा सकती हैं।